नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसडी लक्ष्य एकेडमी सतना में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी चालू हो चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो वैकेंसी आई है अभी फिलहाल कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये इंक्रीज होगी। पिछली बार भी जो लोग पेपर दिए तो उनको पता है कि पहले वैकेंसी कम थी लेकिन बाद में वो वैकेंसी इंक्रीज हुई, तो कृपया उसमें ध्यान ना दें। और आप सबको पता है कि आपको जो वैकेंसी चाहिए वो तो एक ही चाहिए ना। तो फिलहाल वो जो भी प्लस है 22-25 हजार वो तो ज्यादा ही है, लेकिन परेशान मत होइए। सुनाई दे रहा था कि वैकेंसी काफी आएगी, लेकिन जो भी एक्सपेक्टेशन थे उससे थोड़ा सा कम जरूर है। लेकिन परेशान नहीं होना है क्योंकि वो वैकेंसियां इंक्रीज होगी। पिछली बार भी एसएससी ने पहले कम वैकेंसी दी थी, बाद में फॉर्म के बाद वो वैकेंसी बढ़ गई थी। सो प्लीज उसमें परेशान कतई भी नहीं होना और लगे रहिए ना। मैंने देखिए हमेशा बोला है कि एग्जाम अगर आपको निकालना है तो लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम हमने दिया उसके बाद हम साइलेंट बैठ गए, फिर जब फॉर्म आएगा तब हम पढ़ेंगे भरने के बाद, तो वो एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला आपका। क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये जो गवर्नमेंट की तैयारी है या जो इनके एग्जाम है, ये निकालने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी बना के रखना। जब तक आपने ना कंसिस्टेंसी नहीं बनाई हुई है तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। सो हर एक एग्जाम को दीजिए। इसी देखिए, जिन लोगों ने जीडी की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी या जिन लोगों ने इसके पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रखी थी, उनका मैथ कंप्लीट होगा, उनका रीजनिंग कंप्लीट होगा, उनका जीएस कंप्लीट होगा। अलग से उनको अगर कुछ पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना है। तो वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि समस्या अगर किसी को जानी है तो उन्हीं को जानी है जो अपने घर से निकल करके यानी कि तैयारी के लिए उन चीजों में आए नहीं है। याद रखिएगा मेरी एक बात कि उस शख्स को कभी कोई नहीं हरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों के साथ सीखा है। बस उस ठोकर को आप समझिए कि वो ठोकरें हमें कहां लगी है, कैसे। क्योंकि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की तैयारी जो करता है वो हमेशा एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति करता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो वीआईपी वर्ग हैं वो नहीं करते। मैंने एक मेजोरिटी का लेवल लिया हुआ है और स्वाभाविक सी बात है कि उन सभी लोगों ने बहुत सी ठोकरें उनके गार्जियन और उन्होंने खाई है। अब उन ठोकरों को आपको समझना है और चलना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग एसएससी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखिए बाकी सब्जेक्ट को तो ठीक है, मैं यहाँ पे रीजनिंग के बारे में अगर बात करूं तो रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक, जैसे मैंने ना पुराना पेपर देखा है एसएससी जीडी का, और लगभग जो हमने पूरा मतलब अभी तक वीडियो इसीलिए नहीं बना क्योंकि पूरा एनालिसिस किया मैंने कि क्या क्या पुराने एग्जाम में पूछा गया है। और प्रीवियस पेपर जो हमने एसएससी जीडी का देखा है उसमें जो जो टॉपिक रीजनिंग के हैं मैं उनकी बात करूं। जैसे आपको पता देखिए सिलेबस आपको पता है, हाइट क्या कैसा क्या, ये सब आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इतना अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन में आके ये बताऊं कि हाइट कितनी मांग रहा है, वैकेंसी कितनी है, फीस कितनी है, तो बेवकूफी भरी हुई ना। आप कंपटीशन की लाइन पे जुड़े हैं तो इतना तो आपको नॉलेज वैसे भी होना चाहिए, है कि नहीं। चलो तो एसएससी जीडी में जो 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आनी है, बिल्कुल 20 नंबर की रीजनिंग है, 20 नंबर की मैथ है, 20 नंबर का आपका जीएस है, 20 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। तो जो मैंने पुराने पेपर देखे हैं उन पुराने पेपरों के आधार पर मुझे कुछ टॉपिक ऐसा लगे जो कई बार रिपीट मारे गए हैं। तो आइए पहले उन टॉपिकों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हम लोग रहेंगे ना उन किन टॉपिकों के आसपास रहेंगे। जैसे मैंने पुराने पेपर जब देखे तो मैंने सिलॉट्स के बारे में देखा, तो लगभग सिलॉजिज्म के भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थी। अब देखो यार, ये कहने का मतलब है कि कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जहां केवल 2 क्वेश्चन थी, कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जहां केवल 1 क्वेश्चन थी, कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जहां 3 क्वेश्चन थी। तो मैंने ना अप्रोक्स लिया हो कि 2 से 3 क्वेश्चन मैंने वहां पे देखे हुए हैं। इसी प्रकार से ग्रुप एनोलॉजी की अगर बात की जाए, ग्रुप एनोलॉजी के भी लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैंने फिर से बोला कि कुछ शिफ्टें ऐसी भी नहीं है जहां पे केवल 1 ही क्वेश्चन मिला, कुछ ऐसी थी जहां 2 मिला, कुछ ऐसी थी जहां 3 मिला। उसी प्रकार से अगर बात की जाए ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में भी कोडेड ब्लड रिलेशन जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पहले से, कोडेड ब्लड रिलेशन, उन कोडेड ब्लड रिलेशन में भी लगभग 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हालांकि कोडेड से 1 मिला, एक तस्वीर वाला भी मिला, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो उससे मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। आगे अगर बात करें अपन डाइस की, तो डाइस का भी डेली लगभग 1 क्वेश्चन देखने को मिला, 1 ही क्वेश्चन देखने को मिला। आगे बात की जाए अगर कैलेंडर की, तो कैलेंडर के पिछले बार 2022 के पेपर में किसी किसी शिफ्ट में 1 मिला, वरना ज्यादा क्वेश्चन मिला नहीं है कैलेंडर का। बहुत कम शिफ्टों में ही 2022 के पेपर में कैलेंडर पूछा गया है। आगे चल के अगर बात की जाए इसमें कोडिंग डिकोडिंग की, तो लगभग कोडिंग डिकोडिंग के भी 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले।
कोडिंग डिकोडिंग के भी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस कोडिंग डिकोडिंग के भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो देखने को मिले हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग भी मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो किन टॉपिकों को पढ़ें, ये आप ध्यान रखिए। और जीडी पूछता क्या है ये भी आप ध्यान रखिए। तो 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के भी मिले। अच्छा, वाटर और मिरर इमेज से भी 1-2 क्वेश्चन रेगुलर देखने को मिले हैं, किसी दिन वाटर के तो किसी दिन मिरर के, तो ये भी एक क्वेश्चन आप समझो। और पेपर कटिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग के भी एक क्वेश्चन देखने को लगभग हर शिफ्ट में मिला है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ शिफ्ट ऐसी हो जहां पे पेपर कटिंग का क्वेश्चन ना हो के पेपर फोल्डिंग का हो, या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जहां पेपर कटिंग का क्वेश्चन ना हो। लेकिन मैं उन पेपरों की बात कर रहा हूं जो ओवरऑल लिए गए, उनमें क्या क्या पूछा गया यहाँ पे मैं उनकी बात कर रहा हूं। आगे अगर बात की जाए तो कंप्लीट फिगर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो कंप्लीट फिगर भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। कंप्लीट फिगर, इनसे भी क्वेश्चन मिले। इसी में एम्बेडेड फिगर के भी क्वेश्चन मिले हैं 1-2। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले। तो सिटिंग अरेंजमेंट में एक अच्छा खासा रोल यहाँ पे अदा कर रहा था, ठीक है। इसी के साथ अगर बात की जाए सिटिंग अरेंजमेंट के बाद, तो यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि सीरीज के क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल यही 11-12 टॉपिक है, टॉपिक और भी है, लेकिन मोस्टली अगर बात की जाए, मैं 2022 की जीडी की बात कर रहा हूं, तो 2022 की जीडी जब आप देखेंगे तो लगभग यही सारे टॉपिक थे जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। लेकिन उसके पहले वाले देखिए बिल्कुल क्लॉक नहीं आया, कैलेंडर भी बहुत कम आया, रैंकिंग भी बहुत कम आई, लेकिन याद रखिएगा क्यूबाइट भी बहुत कम आया। लेकिन याद रखिएगा जो सबसे कम आया है उसको भी अपन को पढ़ना है। जैसे मैंने पुलिस का जब पेपर के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि कैसे पुलिस के पेपर में इस बार क्लॉक आने के चांसेस है क्योंकि प्रीवियस में नहीं थे, कैसे ब्लड रिलेशन के आने का चांसेस है, बिल्कुल डायरेक्शन भी आया, छोटे छोटे टॉपिक सारे, ऐसा नहीं है, डायरेक्शन भी आया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पुलिस में अपन ने बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक नहीं आए थे उनको भी स्पेशली करना है। तो ऐसा नहीं कि क्लॉक अब तक पूछा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मे भी बिल्कुल सिलॉक्स में पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस बार आप पढ़ के जाइएगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिले। तो ध्यान रखिएगा उन सारी बातों को। सिटिंग अरेंजमेंट एक अच्छा खासा रोल अदा करेगा। तो ये तो वो पूरा ब्रीफ नॉलेज था ना जो अपन ने 2022 में देखा। इसके पहले भी एसएससी ने लगभग रैंकिंग भी अच्छी खासी दी है, कैलेंडर भी दिया है अच्छे लेवल का, सो प्लीज उसको भी आप पढ़ के जाना। और छोटे छोटे जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पे ग्रुप एनालॉजी हो गया, हाँ, जैसे हर एक शिफ्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हर शिफ्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी, एनालॉजी का भी। अच्छा, जैसे डिक्शनरी क्रम ऑनलाइन में मैंने पढ़ाया भी है, डिक्शनरी क्रम हो गया, तो डिक्शनरी क्रम 2-3 टॉपिक और मैं लिख देता हूं ताकि आप इन सबको दिमाग पे बना लें, बैठा लें कि यार हाँ हमने ये सब चीजें पढ़ना है भी अच्छे से। तो जैसे इसमें हर एक शिफ्ट में लगभग डिक्शनरी क्रम भी अपन को देखने को मिला, डिक्शनरी क्रम भी। इसी में आपको सेटअप करने के लिए, मतलब वर्ड अरेंजमेंट जो हमने पढ़ा ऑनलाइन में भी, मैं वर्ड अरेंजमेंट पढ़ा चुका हूं, डिक्शनरी भी पढ़ा चुका हूं, तो वर्ड अरेंजमेंट भी लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला, और एनालॉजी भी इसमें देखने को मिली। तो यही सारे टॉपिक है जो लगभग बहुत ज्यादा जीडी ने इस बार पूछे थे 2022 में। तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि इस बार अगर ये पूछे थे तो अगली बार यही पूछेगा, तो मे भी अगली बार चीजों को बदल भी सकता है। तो यही सारे टॉपिक थे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और फिर हमें करना क्या है उन बातों पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए छोटे मोटे टॉपिक तो, बड़े बड़े टॉपिक तो आप सभी लोगों हमसे ऑफलाइन के माध्यम से भी पढ़ रहे हो, जैसे सिलॉक्स हो गया, जैसे डाइस हो गया, जैसे रैंकिंग हो गया, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे आपका डायरेक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक तो आप हमसे वहां भी पढ़ रहे हो। आज हम लोग, मतलब मैं इस ऑनलाइन बैच में जो छोटे छोटे टॉपिक लेके आने वाला हूँ, ये नाम के छोटे टॉपिक हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करेंगे, और यकीन मानिए यहीं से आप बाहर होते हैं। तो जैसे आज मैंने जो एक टॉपिक लिया हुआ है वो है ग्रुप एनालॉजी। अब बहुत सारे बच्चे ना ग्रुप एनालॉजी का मतलब ही नहीं समझते हैं, तो जब एग्जाम में ये चीजें आती हैं तो बात पल्ले नहीं पड़ती हैं। तो आइए एक बार ग्रुप एनालॉजी के बारे में पहले समझते हैं, पहले इसका बेसिक समझते हैं कि ग्रुप एनालॉजी का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ये ऐसी रहेगी, जैसे मान लो यहाँ पे ना 7 दे दिया, फिर यहाँ पे 10 दे दिया, फिर यहाँ पे 15 दे दिया, सेम इसी प्रकार की, जैसे यहाँ पे 5 दे दिया, फिर यहाँ पे 15 दे दिया, फिर यहाँ पे 25 दे दिया, और इसी से रिलेटेड 4 यहाँ पे ऑप्शन दे दिए और आपको बताना पड़ा कि इन 4 ऑप्शनों में कौन सा है। ये ग्रुप एनालॉजी हो गया। अगर सिंगल में है तो फिर सिंगल एनालॉजी के रूप में ये जानी जाती है। अब ऐसे क्वेश्चनों के साथ यार क्या होता है कि एक खास रूल इसमें चल रहा होता है, सेम रूल इसमें अप्लाइड करना पड़ेगा आपको, और वही सेम रूल इनमें से किसी एक में अप्लाइड हो रहा होगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना।
तो ये तो मैंने इसमें क्या चल रहा है रूल वो बात की बात है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि ग्रुप एनालॉजी का मतलब क्या है। तो आज हम लोग ना इसी ग्रुप एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो टाइप तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इनको करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए आप पूरे अगर यूट्यूब को भी देखेंगे ना तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कभी नहीं पढ़ाए जाते, वो वही ब्लड रिलेशन, वही डाइस, वही क्यूबाइड, वही आपका एज वाले चैप्टर, वही आपके डायरेक्शन, वही सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये छोटे छोटे टॉपिक ना आजकल ज्यादा आते हैं। अब जैसे ये जो ग्रुप एनालॉजी है हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, परेशान करते हैं क्योंकि आप पढ़ के नहीं रहते हो, वहां पे आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा नहीं सकते हो, एटलीस्ट आपको पता तो कि ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे है। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जितने टाइप बाय टाइप होते हैं मैं सारे टाइप को एक एक करके करवाता चल रहा हूं, तो आप एक बार समझते जाना, फिर प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने लिए हैं उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे बोर्ड में हम करवाएंगे पूरे के पूरे। आज हो पाएंगे तो ठीक है, कल होंगे, परसों होंगे, जितने भी हम करवा सकते हैं उतने करवाएंगे, इस टॉपिक को तरीके का खत्म करेंगे। काफी लोगों की शिकायत भी होगी कि सर इतने दिन क्लास क्यों नहीं लगी, तो देखिए थोड़ी समस्याएं तो हो ही जाती हैं क्लास को लेकर के, लेकिन अब से रेगुलर क्लासेस का माहौल बनाएंगे और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक अपन निपटाते चलेंगे, ठीक है। देखो तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 5 और यहाँ पे हमने कर दिया 150 और यहाँ पे हमने कर दिया 10। एक खास पैटर्न इसमें चल रहा है, यहाँ पे भी जैसे मैंने कर दिया 10, यहाँ पे मैंने कर दिया 20 और यहाँ पे मैंने कर दिया 300। अब मान लेते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, मुझे ये पता करना है कि आखिरकार इनमें क्या चल रहा है, आपस में कनेक्शन क्या है इनमें आपस में ग्रुप एनालॉजी में। तो ध्यान से सुनो, हमेशा जब भी क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर को टारगेट करना है। देखो एक जो शुरुआत होती है ना मैं उसकी बात कर रहा हूं, हमेशा बड़े नंबर को टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर क्या रहा है यार अपना 150, तो कुछ भी करके 150 लो, या तो 10 और 5 में देखो क्या क्या हो सकता है, मैं वो बता रहा हूं। यहाँ पे क्या हुआ मुझे पता ना, मैंने तो दिया है, लेकिन एग्जाम में और क्या क्या हो सकता है देखो। हो सकता है कि 10 और 5 जुड़े हो, मल्टीप्लाई करके कुछ हुआ हो, या हो सकता है 10 में 5 घटा हो या मल्टीप्लाई करके कुछ हुआ हो, या तो स्क्वायर करके भी किया जा सकता है, या तो क्यूब करके भी जुड़े हो सकते हैं। मतलब ज्यादातर कंडीशन जो भी है मैं हर टाइप की लगभग कोशिश करूंगा एक एक दो कंडीशन कराते रहने की। कुछ टाइप अपन आज लेंगे, कुछ टाइप अपन नेक्स्ट दिन लेंगे, तो ऐसे करके अपन चलाते चलेंगे। जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि 10 और 5 को आपस में मैंने जोड़ा है और मल्टीप्लाई बाई मैंने 10 किया हुआ है। अब देखो ये जो 10 मल्टीप्लाई है इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि यहां 10 है इसलिए दोनों को जोड़ करके लास्ट वाले 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अप्रोच भी तो सेम होना चाहिए ना। जैसे यहां पे मैंने किया तो 20 और 10 को जोड़ा तो कितना है 30, लेकिन यहां पे भी मल्टीप्लाई मैंने कितना किया 10 का, तो ये कितना है 300। इसका मतलब चुपचाप ये हो गया कि पहले और थर्ड नंबर को जोड़ना है और मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। 10 एक पार्ट है मल्टीप्लीकेशन का, उससे इन दोनों का कोई भी मकसद नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे टाइप में आते हैं, सेम पैटर्न में जिसमें आंसर होगा वही अपना आंसर होगा। एक एक करके आप स्क्रीनशॉट खींचते रहना, मैं बता रहा हूं आपको कि जितने टाइप हम आपको पढ़ा देंगे उससे ज्यादा कतई नहीं आने वाले हैं, विश्वास रखिए आप इस बात का। हाँ थोड़ा समय लेंगे इस चैप्टर को पढ़ाने में, डोंट वरी। आगे चलते हैं, फिर और क्या टाइप हो सकता है। कई बार ऐसा भी मिल सकता है आपको कि यहाँ पे जैसे मैंने 10 दे दिया, यहाँ पे मैंने जैसे 5 दे दिया और यहाँ पे मैंने 125 दे दिया पहला, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, फिर यहाँ पे मैंने मान लो 7 दे दिया, 49 और 25 कितना हो जाएगा अपना 74 हो गया। ये मैंने 74 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक खास पैटर्न चला। अब ये पैटर्न क्या है देखो, हर एक टाइप के एक पैटर्न ही अपन उठाने वाले हैं, ठीक है। तो कई बार ग्रुप एनालॉजी में क्या होगा कि 10 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ दिया, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 125। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसने 125। सेम पैटर्न यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, 9 5 14 4 2 6 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 74। अब ये सेम पैटर्न जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न चले, ये इसके पहले वाला पैटर्न चले, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो एक ये पैटर्न हो गया। और अगर आगे बात करें तो देखो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि 8 हो, यहाँ पे 4 हो, तो ये हमारा आ जाए, यहाँ पे आ जाए मान लो 48 आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे क्या आ जाए 48 आ जाए। फिर आगे आओ
10 आ जाए, 5 आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए 75। हमेशा ना एक चीज याद रखना कि बड़े नंबर को टारगेट करना। जैसे हमने किसको टारगेट कर लिया, 75 को, तो 75 को टारगेट करके करो, ठीक है। देखो 8 4 में तो हो, इन दोनों से ही 48 आ सकता है, तो 8 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 64 आया, 4 का स्क्वायर कितना आया 16 आया, तो 14 में 6 गए 8, 6 में 2 गए 4, तो कितना आ गया 48। अब ये सेम पैटर्न नीचे भी लगना चाहिए, हो सकता है कि नीचे वाला पैटर्न अलग हो तो फिर बात नहीं बनेगी, सेम पैटर्न दोनों में चाहिए और वही सेम पैटर्न आंसर में भी चाहिए होगा। कई बार बेटा ऐसा भी होगा कि पहले में जो आपने पैटर्न ढूंढा है दूसरे में भी वो पैटर्न हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं हो, तो फिर वो पैटर्न ही गलत था। कई बार ऐसा भी होगा कि पहले में जो आपने ढूंढा है कि ऐसे हुआ, दूसरे में वो ऐसा ना हो रहा हो, तो इन बातों को भी ध्यान रखना। तो दोनों के साथ साथ ऑप्शन में भी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने देखा 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और दोनोों घटके भी हो सकते हैं, तो ये भी एक पैटर्न चल सकता है ग्रुप एनालॉजी का, ठीक है। तो ये अपना तीसरा टाइप हो गया। मैंने कहा ना कुछ टाइप आज मैं कराता चलूंगा, कुछ टाइप में बाद में कराता रहूंगा, आज कुछ अपन क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने 3 किया, यहाँ पे मैंने 5 किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 24, ठीक है। एक पैटर्न यहाँ पे खास चल रहा है, क्या पैटर्न खास चल रहा है वो तो बाद में देखेंगे। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने 4 किया और ठीक है 5 किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 27। आइए तो यहाँ पे क्या पैटर्न चला, मैंने कहा बड़े नंबर को आपको चेक करना है, तो 3 तो कुछ भी करके ना 24 लाए। तो जैसे मैंने पहला मेरा दिमाग है कि 5 3 8 3 24, लेकिन 5 4 9 3 27, बिल्कुल ये पैटर्न भी सही लग गया अपना। भाई 5 में दोनों को ऐड किया 8 और 8 3 कितना आ गया 24, और 4 में 5 को ऐड किया और 9 3 कितना आ गया 27। 3 एक पार्ट था जो मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा था, बात खत्म। उसी इस बात से कतई मतलब नहीं था कि पहले 3 था, क्योंकि यहाँ पे 5 4 9 चौको 36 होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। इन बातों को भी ध्यान रखना। अच्छा कई बार ऐसे भी होगा आपके साथ कि जैसे यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, अब नॉर्मली तुम देख लो जितने भी टाइप में, जैसे मैंने यहाँ पे 18 कर दिया, यहाँ पे मैंने मान लो 10 कर दिया, तो आप समझो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने रैंडमली दिया हुआ है, हो सकता है इनका वर्ग हो, इनका वर्ग हो। जैसे मैं इसको डिलीट करके करता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लो बी है और यहाँ पे मान लो सी है। ऐसा हो सकता है कि इनका वर्ग हो, इनका वर्ग हो, दोनों आपस में ऐड हो और ये नंबर दिया हो। समझ गए इस बात को, ठीक है। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी क्यूब हो, इसका भी क्यूब हो, दोनों आपस में ऐड है, माइनस है, कुछ भी हो सकता है, बीच में नंबर दिया है। बड़े नंबर को टारगेट करना है, इस बात को हमेशा याद रखना है, बड़े नंबर को टारगेट करना है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 का किया हो, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 का किया हो और यहाँ पे आंसर दिया हो। सेम पैटर्न यहाँ पे भी हो, यहाँ पे जो नंबर था मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे जो नंबर था मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे जो आंसर दिया हो ऐसा। जैसे ये अगर आपको टाइप समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 5 किया, यहाँ पे मैंने 10 किया, ठीक है, 5 2 10 30, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 40 कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 40 कर दिया, ठीक है। अब ये पैटर्न क्या चला देखो, सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 10 किया, 10 दूना 20, और यहाँ पे 15 किया, 15 किया 45, 45 20 कितना हो गया, ये हो गया 65 आपका। अब देखो यहाँ पे क्या खास पैटर्न चला, तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 गुणे क्या कर रहा हो 2 और 10 गुणे क्या कर रहा हो 3, तो 10 30, 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ के कितना कर दिया 40। उसी तरीके से 10 दूना कितना हो गया ये 20, और 15 गुणे कितना हो गया 30, तो 30 20 कितना हो गया, सॉरी 15 3 कितना हो गया 45, और 45 और 20 कितना हो गया 65। तो ऐसा भी कर सकता है वो। तो पैटर्न मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन उन बहुत सारे में भी ना जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आप समझते जाओगे कि ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब बहुत ही ज्यादा है, समझ। चलो तो आज में कुछ हम लोग जैसे क्वेश्चन भी उठाते हैं और क्वेश्चन को भी कुछ हम करते जाते हैं। ये सारे टाइप हम पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे करके चलो, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लास भी ज्यादा बने, 8-10 क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन भी टाइप अपन ने करवाए हैं तो थोड़ा वो भी आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम में हाँ यार क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका अप्रोच कैसे रखते हैं, ठीक है। चलो तो दिवाली शिवाली मना लिए होगे तो पढ़ाई उड़ाई पे माहौल पे बना लेना, नहीं तो तुम्हारा ऐसे दिवाला निकलेगा कसम से ना, मतलब देख ही लेना फिर अगर पढ़ोगे नहीं तो। समस्याएं बहुत विकराल हैं। देखा एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है, जो आ रही है उनको अगर आपने तरीके का नहीं लिया ना तो तुम्हारा तरीका बदल जाएगा। देखो यार वो बात कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी, समझ रहे हो। चलो देखो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, तो अब एक बार इसको देखते हैं हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखो एक बार बहुत आराम से इसको देखेंगे।
जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब ये ना फालतू की लाइन लिखी रहती है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय संक्रियाओं की जांच चाहिए। जैसे 13 है, मान लीजिए 13 पर गणितीय संक्रिया, जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़कर फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। अब 20 को 20 ही मानोगे, 2 जीरो नहीं मानेगा, वो ये कह रहा। 30 को 30 ही मानोगे, 3 जीरो, 45 को 4 5 जीरो नहीं मानोगे, 450 ही मानोगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने कहा जैसे 20 है, 30 है और 450 है। तो ये पता है ना कि बड़े नंबर को टारगेट करना। अच्छा, ये तो मैंने पहले बताया ना कि आपको जो टारगेट करना है वो किस नंबर पे करना है, बड़े नंबर पे करना है। जो आपको टारगेट करना है किस नंबर पे करना है, बड़े नंबर पे करना है। इन दोनों को कुछ भी कर 450 पहले लाने का प्रयास करो। तो यार इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 30 और 20 कितना होता है, 50, और 50 गुणे कितना कर दिए, 9, तो ये कितना होता है, 450। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारी क्वेश्चन मैंने एसएससी जीडी 2022 के लिए हुए हैं। अभी मैं 1-2 दिन एसएससी जीडी 2022 के ग्रुप एनालॉजी कराऊंगा, फिर अभी हाल ही में जो एसएससी सीजीएल ने पेपर लिया उसके भी ग्रुप एनालॉजी में कराऊंगा। हो सकता है वहां पे कुछ अगर नई बातें मिले तो वहां भी आप सीख जाओ। तो 50, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ, इस बात का कैसे पता चले, तो 35 और 25 को भी जोड़ो, क्योंकि सेम पैटर्न यहाँ पे भी चलना चाहिए। तो 35 और 25 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, और 6 नहीं है कितना, सॉरी 6 नहीं है, कितना हो जाएगा, 54। तो यानी कि 540, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम पैटर्न समझ चुके हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और मल्टीप्लाई बाई क्या हो रहा है, 9। ये आपस में जुड़ेंगे और मल्टीप्लाई बाई क्या हो रहा है, 9। तो सेम पैटर्न देख लो, किसमें यूनिट डिजिट देख के भी अपन कर सकते हैं। जैसे 18 7 25 और 25 9 पड़ा 45, 9 दूनी 18 4 22, यही होगा आंसर। देखो तो 7 और 18 आपने जोड़ा तो ये कितना है, 25, और 25 गुणे कितना किया आपने, 9, तो 9 पना 45, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो गया, 22। बाकी आप कोई भी करोगे नहीं, 15 23, 23 में कैसे आएगा बताओ, वाला लोग कह रहे हैं 23, तो 9 3 27 और 9 दूनी 18, तो कितना आता है, 20 आता है, 207 आता है, गलत है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो क्या आएगा, 20 9 29 और 9 7 63, ये तो आ ही नहीं सकता, इकाई क्या की गलत है, 17 9 कितना, 9 7 16 26 और 6 नहीं 54, तो ये भी नहीं है ना। देखो 17 9 26 गुणे 9, तो 9 चक्का 54 की 4 5, 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया, 23। देखो कई बार ना पूरा मल्टीप्लाई करके देखना, तो आंसर कौन सा सही है, इसमें पहला करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये पैटर्न समझ में आया आप सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बिल्कुल, देखो ये यार टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक कहीं नहीं मिलते, और यही टॉपिक तो हमें तकलीफ देते हुए जाते हैं। अब जैसे देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे क्या हो सकता है, 9 कैसे आया होगा, देखो यानी हमेशा ना टारगेट किस नंबर को करना है, बड़े नंबर को करना है। बड़ा नंबर चाहे बीच में हो, बड़ा नंबर चाहे राइट में हो, चाहे लेफ्ट में हो, इन दोनों को करके किसी भी प्रकार 90 लाने का प्रयास करो। तो यार पहला तरीका तो ये है कि हो सकता है कि 20 और 10 आपस में हम जोड़ दें। तो 20 और 10 जब हमने आपस में जोड़ा तो कितना बना, 30, और 30 गुणे हमने इस बार कितना कर दिया, 3, तो कितना आ गया, 90। तो सेम होना चाहिए यहाँ पे भी। तो 25 10 कितना हम करेंगे, 25 और 10 हम कितना करेंगे, 35। लेकिन 35 गुणे 3 जब हमने किया तो 3 5 15 और 3 3 9 कितना आ गया, 10, मतलब गलत हो गया। देखो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सेम पैटर्न हर बार नहीं लगने वाला है भाई। अगर 20 में 10 जोड़ा, 30 3 90, 1 मिनट के लिए लगा, ये हमारा सही है, पर यहाँ भी तो पैटर्न वही लगना चाहिए, 25 10 35 135, तो गलत है। मतलब ये पैटर्न तो हमारा नहीं लगा हुआ, तो फिर अगला पैटर्न क्या हो सकता है यार, देखो तो फिर ये हो सकता है कि 20 में 10 घटाया हो, तो 20 में 10 घटाए मल्टीप्लाई बाई 9 किया हो तो 90 कर दिया हो सकता है। 25 में 10 घटाया हो तो 15, और 15 गुणे 9 किया हो तो कितना किया हो, 135, बिल्कुल सही है। मतलब दोनों में अप्रोच हमने देख लिया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। रही बात की आंसर क्या होगा, मतलब करने का तरीका ये। तो देखो 22 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 15, लेकिन 15 दाहम नहीं करना, नहीं आना चाहिए ना। तो 18 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 8, और 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 72। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, दिस इज राइट आंसर। ये फिर नहीं होना, देखो 4 नहीं है, 36, 12 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 18, 18 नहीं आने वाला, बात खत्म। 162 होता है ना, गलत जवाब। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, इसका थर्ड नंबर इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक अप्रोच हम लेके चल रहे थे, लेकिन दरअसल वो अप्रोच गलत थी। वो कब पता चला, जब हमने सेकंड नंबर के अप्रोच को पकड़ा। तो सेम अप्रोच दोनों में चलते रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या अप्रोच हो सकती है, देखो क्या क्या लग सकता है। देखो मुझे तो पता है ना, मैं तो अपना होमवर्क करके आया हूँ, ऐसा थोड़ी यहाँ पे आके ऐसे ही खड़ा हो गया, मुझे पता है, लेकिन मैं डायरेक्टली वहां नहीं जाना चाहता ना, ऑब्वियसली बात है। समझ, जैसे 12 और 15 है, तो मान लीजिए जैसे 27 तुमने जोड़ लिया, 27 को करके क्या 6 आ सकता है क्या, किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता, कोई भी मल्टीप्लाई करोगे 27 का किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आने के चांसेस ही नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है इस बात को। बहुत सही, तो आगे चलो फिर क्या हो सकता है। अच्छा 15 में 12 घटाएंगे 3, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, थोड़ा नियरेस्ट जाना पड़ेगा। तो फिर क्या आता है, एक काम करो ना,
इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, हो सकता है मल्टीप्लाई करके कुछ हासिल हो जाए आपको। तो कैसे मल्टीप्लाई, जैसे 12 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 12 3 36, तो 12 गुणे 3 आपने क्या किया तो कितना आ गया, ये 36 आ गया। ठीक है, 15 का करो आप, कैसे आ सकता है, 15 चक्कर 90, 15 सत्ते 135, नहीं करो, इसमें कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 12 है और 15 है, तो 12 और 15 के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, या तो 27 के साथ तो आ नहीं सकता। 12 का गुणा किससे करो आप, 12 नहीं है 108 भी हो सकता है ना, और 15 नहीं है 135, नहीं वो तो नहीं आने वाला। फिर 12 3 कितना हो सकता है, 36 हो सकता है, और 15 को करो फिर किसके साथ कर सकते हो, 15 गुणे 10 करोगे कितना आएगा, 150 आएगा। तो ये तो फिर नहीं होने वाला है ना, 186 आएगा। और देखो क्या हो सकता है, 12 गुणे, नहीं इन्हीं के साथ हुआ होगा ना, जो भी हुआ होगा इन्हीं के साथ हुआ होगा, और कुछ नहीं हो सकता। जब कुछ थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो तो इसका वर्गमूल निकाल लो, एक बार ये भी बता देगा। 2 1 कम 0, 2 8, किसे तोड़ करके बना ये, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर ये क्या है हमारा 27, और ये क्या है हमारा 3 नामा 27, 9 को भी हमने कर लिया तो कितना आया हमारा 3 त्रिकाई 9, और 3 को किया हमने तो कितना आया 3 1 कम 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24, और 3 त्रिकाई 9, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24, तो 8 त्रिक 24, तो 12 दूनी, ऐसा भी कुछ कर लो, आ सकता है क्या, नहीं मल्टीप्लाई करके ही आया होगा ये तो कंफर्म ना। 216 को, एक सेकंड रुकना आप थोड़ा सा, 216 का मल्टीप्लाई करके ही आया होगा, बाकी कुछ सवाल इस पैदा नहीं होता कि क्या हो सकता है। जैसे 12 को मल्टीप्लाई या 15 को, ठीक है, या तो दोनों को जोड़ के तो नहीं आ रहा ना, 27, नहीं 27 तो नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, 12 चंग 72, तो 2 आया 4 लाने पड़ेगा, नहीं 12 3 36, तो 15 चक्का 90, 90 और 36 तो फिर नहीं होने वाला है। निकालो अच्छा क्या होगा, फंस गए अपन लगता है क्या, एक बार करो अच्छा। 12 का मल्टीप्लाई अपन ने किससे किया, चलो बाद में देखेंगे, डोंट वरी, आज ही अपन लास्ट में देखेंगे। अभी थोड़ा सा अगर इरिटेशन लग रहा है तो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको देख लेते हैं। चलो बाद में देखेंगे कौन सा नंबर है, एक बार याद लगाना, हाँ थर्ड, ठीक ओके, बाद में देख लेंगे, डोंट वरी, आज ही अपन लास्ट में देख लेंगे। तो 11 78 जैसे 15 है, तो देखो 11 78 और ये क्या हो गया 15, तो ये हो गया 11, ये क्या हो गया 78, और ये क्या हो गया 15, तो देखो इसमें कैसा बना, 11 और 15 जोड़ के तो नहीं, नहीं 11 3 33, 15 3 45, हाँ ये बन जाएगा, देखो ये क्लियर है कैसे बना। 11 का जो पहला नंबर था उसमें मल्टीप्लाई बाई किसका किया आपने, 3 का, तो 11 3 कितना हुआ ये 33, और यहाँ पे क्या किया फिर आपने 15 गुणे 3, तो 15 गुणे 3, तो 15 गुणे 3 कितना बना 45, तो एक बार में कितना आ गया हमारा 78, समझिए 11 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 15 का मल्टीप्लाई 3 से किया, जो आया जोड़ दिया तो कितना है 78। लेकिन इस बात को प्रूव भी तो करना पड़ेगा वाकई में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो 12 का मल्टीप्लाई किससे करो आप 3 से करो, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आया टोटल ये 36। उसी प्रकार से आप फिर क्या करो, 12 का मल्टीप्लाई 3 से करने के बाद 18 का मल्टीप्लाई आप किससे करो 3 से करो, तो 18 का मल्टीप्लाई भी अपन ने 3 से किया तो कितना है 54, तो ये कितना आ गया अपना 90। मतलब कि हमने बिल्कुल सही पकड़ा हुआ है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई बाई 3 से करो, आखिरी नंबर को भी मल्टीप्लाई बाई 3 से करो, और दोनों को जोड़ दो, तो जो आंसर आएगा वही बीच वाला होगा। अब आइए इन सब में चेक कर लेते हैं कौन सा है, 12 3 36, 14 3 42, 6 2 8, ये तो होने वाला नहीं है, यूनिट डिजिट भी देख के कर सकते हो, परेशान नहीं होना कैसे भाई। 12 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 36 आएगा, 14 से 3 से करोगे कितना आएगा 42 आएगा, और 6 2 8, तो इकाई के अंक में 8 होना चाहिए, ये नहीं। 10 का 3 से करो तो कितना आएगा 30 आएगा, 17 से 3 से करोगे तो कितना आएगा 17 3 क्या मन आएगा 104 आने वाला नहीं है। 11 का 3 से करो तो कितना आएगा 33 आएगा, 19 से 3 करोगे तो 57, ये भी नहीं होने वाला है 7 3 10। 13 से 3 करो कितना आएगा 13 3 39, और 19 3 कितना हो जाएगा 57, 9 6 15, ये भी नहीं हुआ, कौन सा भाई सही है, रुको ये सही है क्या, ऑप्शन कुछ गलत तो नहीं दिया इसने, 11 78 15,
12 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो ये तो नहीं आने वाला 36। 14 गुणे 3 किया तो ये आएगा 42। 6 2 8 ये तो नहीं होगा। 10 3 30। 17 3 51 वो भी नहीं होगा दोनों को जोड़ करके। 11 3 33। 19 3 कितना हो गया 57। 7 3 10 ये भी नहीं होगा। 3 2 5 1 6 60 ही होता है। 13 3 39 और 19 3 57। अच्छा ये सही ना, सॉरी थैंक यू सॉरी हाँ सही है ना। 13 3 39 और 19 3 57। 9 7 16 5 3 8 1 9 तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इज द राइट आंसर। वही मैंने सोचा। नहीं क्या कई बार टाइपिंग करता है ना तो मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर को देखते हैं। देखो इसमें क्या हुआ। हाँ टारगेट हमारा किस नंबर पे रहेगा? 87 पे रहेगा। टारगेट किस नंबर पे रहेगा? 87 पे। 12 17 के साथ कोई भी ऐसा खेला करो जहां से तुम 84 ला सको। 87 ला सको। तो कैसे आ सकता है यार? 12 12 तेई अगर क्या कर ले अपन, 12 दूनी 24 या 12 तेई अपन 36 अगर करते हैं और 17 दूनी 34 तो यहां से तो नहीं आ सकता। 12 दूनी करो, 12 दूनी अगर 2 करते हैं 24 और 17 दूनी अगर 2 करते हैं तो कितना आएगा? 34। तो ये तो 87 आ ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, और करो क्या हो सकता है। अच्छा तो 17 12 इसमें नहीं है ना, कोई बात नहीं। देखो 12 17 जोड़ दो पहले तो। 7 2 9 1 1 2 29। 29 में देखो क्या कुछ हो सकता है क्या? तो 3 9 27 3 2 6 2 8 कितना आ गया? 87। बिल्कुल सही है। देखो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि यही हुआ? वो तो करना पड़ेगा ना, एक प्रोसेस होगा ना। पहले एक बार इसको जोड़ के करेंगे, फिर एक बार स्क्वायर करके भी करेंगे। तो सर लेकिन ये बात तो कठिन होने वाली है ना। बिल्कुल बात कठिन होने वाली है, क्योंकि एग्जैक्ट क्या मॉल बना है ये तो कैसे पता चलेगा? हमें तो करना ही पड़ेगा। अब हमने देख लिया 12 और 17 हमने जोड़ा तो क्या आया? 29। 29 का मल्टीप्लाई किससे करा? 3 से। तो ये कितना आ गया हमारा? 87। ठीक है, इसी प्रकार 19 में 20 जोड़ा कितना आया? 39। 39 गुणे हमने 3 किया तो 3 9 27 3 9 2 कितना आया? 117। अब ये सेम पैटर्न इनमें से किसी एक में लगा होगा तो 13 12 कितना होगा? 25 और 25 तक कितना हो जाता है? 75। यही हमारा आंसर है। सही है ना। 13 12 कितना हो गया? 25 और 25 तक कितना हो गया? 75। 14 8 कितना होता है? 22। 22 तक तो है नहीं। 22 11 कितना होता है? 33। 33 तो है नहीं। 15 में कितना? 24। 24 में नहीं है। मतलब हालांकि पहले ही आ चुका है, जस्ट समझा रहा हूं आपको कि वो पैटर्न एक ही में लगेगा, चारों ऑप्शन में नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। आगे बढ़ो। चलो इस वाले को देखो क्या हुआ है इसमें। हाँ करो इस वाले को खुद। इसका भी आंसर आप ही को करना है पहले। आया कि नहीं आया? क्या हुआ? हाँ जोड़ लो पहले एक बार। 14 9 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 23। 23 से कुछ आ सकता है क्या? 7 का मल्टीप्लाई करो। 7 तरीके कहीं 7 दूनी 14 1 16। ठीक है, एक सेकंड है, पानी थोड़ा सा। तो आगे चल के अपन करते हैं। हाँ तो ये अपन ने समझ लिया ना कि 14 9 जो 23 23 का मल्टीप्लाई बाई किससे हुआ? 7 का। 7 एक मल्टीप्लीकेशन का भाग भी हो सकता है। यहाँ पे अपन ने जोड़ा तो कितना है? 12 और 18 कितना हो गया अपन का? 30। और 30 गुणे मल्टीप्लाई कितना किया? 7। तो ये कितना आ गया अपना? 210। सही है। सेम मल्टीप्लाई देख लो, दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई बाई 7 तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। 23 40 कितना हो जाएगा अपन का? 63। 7 नहीं 11 33 कितना हो जाएगा आपका? 3 1 4 7 चौक 28। ये हो सकता है यूनिट डिजिट के हिसाब से। बाकी 9 7 9 7 16 16 सत्ते नहीं, ये नहीं होगा। 40 और 20 कितना होगा? 60 60 सत्ते नहीं होगा। यही दैट्स इज आंसर। तो देखो स्पीड कैसे करना है ये भी समझो ना भाई। 33 और 11 जोड़ा अपन ने कितना आया हमारा? 44। 44 गुणे कितना किया अपन ने? 7।
तो 7 चौक 28। अरे गड़बड़ हुआ क्या? 7 चौक 28, 2 30, 308 आया, सॉरी 348 नहीं आ रहा। रोको भैया, रोको 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 रोको, और भी कुछ हो सकता है फिर। 29 17, 9 7 16, हाँ ये हो सकता है। 6 7 42, यहाँ पे भी तो है। 9 7 16, 2 1 3 1 कितना हो गया? 4 46 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 6 42, 4 7 चौक 28, 4 32, सॉरी यार, दो यूनिट डिजिट के थे, एक ये वाला था और एक ये था, तो फर्स्ट और फोर्थ तो कैंसिल आउट थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है क्योंकि दोनों की यूनिट डिजिट थे ना। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन है तो इतना जल्दी बन जाना नहीं है, वो भी जानता है ना कि यूनिट डिजिट का मसला हो सकता है। तो ये आंसर है, मतलब इन दोनों को जोड़ा, मल्टीप्लाई किससे कर दिया अपन ने? 7 से कर दिया, ठीक है। तो ये वाला भी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ आ रहा है आपको? आपने ना एक बात समझनी है कि बड़े नंबर को टारगेट करके कुछ भी करके उस नंबर को लाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा टाइप में, देखो कैसे भाई, 5 गुणे 9, यानी कि हम सीधे करें अगर 5 गुणे 9 तो कितना हुआ? 45, और 45 गुणे सीधे क्या कर दें 10, तो ये कितना हो गया? 450। पर ये सेम पैटर्न लग रहा कि नहीं लग रहा, ये कैसे पता चले? तो दूसरे में देखो, तो 12 सतेज कितना हो जाएगा? 84, और 84 गुणे 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 840। तो ये सेम पैटर्न लगाओ ना। 13 दाम कितना हो गया? 130, और 130 गुणे 10, सॉरी 13 दाम 130, 130 गुणे 10 करोगे तो गलत हो गया, ये नहीं। 11 सतेज 77, ये भी नहीं होगा। 12 8 नहीं, ये होगा 9 छक्का 54, और 54 गुणे कितना करोगे? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 540। तो ये राइट आंसर। तो सेम पैटर्न यहाँ पे चल रहा था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी चला, और सेम पैटर्न यहाँ पे भी चला। तो भाई साहब यार, यही है हमारी ग्रुप एनालॉजी, यही हमारी क्या है? ग्रुप एनालॉजी, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देखो। जैसे ये रहा 25 280, और यहाँ पे क्या आ गया? 45। हमारा जो टारगेट होगा वो किस पे होगा? 280 पे होगा। हमारा जो टारगेट होगा वो किस पे होगा? 280 पे। मतलब कुछ भी करके ना 280 लाना है, कुछ भी करके 280 लाना है कि 280 कहां से आया है, क्योंकि 280 तो अपना काम करेगा ना, 280 कहां से आया। तो देखो यार कैसे ला सकते हैं, 25 और 45 को जोड़ो भला, तो 45 प्लस 25 अपन ने किया तो 5 5 10, 4 2 6, कितना हो गया? 7। हाँ 70 गुणे 4 कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये कितना आ गया हमारा? 280, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सेम पैटर्न चाहिए हमको। 30 18 करेंगे तो 48 आएगा, 48 गुणे 4 करो तो 4 8 32, 4 चौको 16 3 19, 192 आया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब दोनों पहले और थर्ड जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे भी हुआ और मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे भी हुआ। सर इससे एक बात तो निकल के सामने आ जाती है कि मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का हो सकता है, भले वो नंबर यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेट रूप से किसी भी नंबर का हो सकता है। अब जैसे यहीं पे हमको देखना है, तो इन दोनों को जोड़ो, मल्टीप्लाई बाई 4 करो तो 4 3 7, 4 3 7, 5 1 6, और मल्टीप्लाई बाई 4 करो तो ये तो नहीं आने वाला, ज्यादा ही हो जाने वाला है। 14 और 24 के साथ भी करो, देखो क्या कुछ हो सकता है क्या 14 और 24 का भी। तो मल्टीप्लाई बाई 4 का करना है तो 4 4 8 2 1, कितना हो गया? 3। मल्टीप्लाई बाई 4 का करो तो 4 8 32, और 4 3 12, 3 15, नहीं ये नहीं होने वाला है। आगे करो तो 12 और 25 कितना हो गया तुम्हारा? 37 हो गया। यूनिट डिजिट लगभग सबकी बना रहा है, इसलिए अपन मल्टीप्लाई कर रहा है। 37 गुणे 4 करो यार अपन, तो 4 7 28, और 4 3 12 2 14, दिस इज राइट आंसर। तो मतलब ये हमारा क्या करेक्ट आंसर? समझे आप इस बात को? नहीं, यही तो ग्रुप एनालॉजी है जो आप अब तक छोड़ के आ रहे थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था ना कि ऐसे सवालों में करना कैसे। मैंने बताया कि बड़े नंबर को टारगेट करो, उसी के इर्द गिर्द आप घूमो, वही घूम कर। अब ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन आपके जीडी के, जो आपने भ्रमित हुए, आपको पता ही नहीं था, क्योंकि आप तो ये सब पढ़ने में लगे थे, ये क्या कहानी लिखी हुई है, इन कहानी का कोई भी विशेष मतलब है ही नहीं, तो बात ही छोड़ो ना। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो 175 को टारगेट करो, क्या हो सकता है 175 लाने का? 15 और 45 जोड़ेंगे, कितना आ रहा है हमारा? एक तो आ रहा हमारा 55, अगर घटाएंगे तो कितना आ रहा? तो 5 और 4 में 2 जाएगा, कितना आ रहा? 25। दोनों से चेक कर लो कैसे आ सकता है। अगर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया तो 55 25 25 2 27, बिल्कुल। तो ये आ रहा हमारा 175, नहीं 55 25 वो ज्यादा आ गया, 175 नहीं आएगा। देखो 55 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में कर रहे हैं तो 55 25 आ रहा, 55 25 दो कितना आ रहा? 27, 275 आ रहा। अगर हम 25 का मल्टीप्लाई 7 से कर रहे हैं तो 7 पना 35, 7 दूनी 14 3 17। देख यहीं पे दो बातें निकल के आई ना। 40 में 15 जोड़ के नहीं आया, 40 में 15 घटा के आया। तो 40 और 15 को हमने घटाया तो ये आया हमारा कितना? 25, और 25 मल्टीप्लाई बाई हमने कितना किया? 7, तो ये आया 175। पर एक्चुअल में क्या यही हुआ है यार? इस बात की बात कैसे पता चलेगी? इस बात की जानकारी तो लगेगी ना जब इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 सॉरी मतलब 30 और 11 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 41, और 41 घटाएंगे, सॉरी 30 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 19, और 19 सत्ते करेंगे कितना आएगा? 133। खत्म बात।
सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सेम पैटर्न यहाँ पे भी कोई चल रहा होगा, दोनों घट करके मल्टीप्लाई बाई 7 हुए होंगे, 12 में 25 घटाओगे 13, 13 7 91, दैट इज आंसर। तो सवाल में मतलब ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत डिफिकल्ट लेवल पे होने वाले हैं या कुछ ऐसा है, नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वो बात बनेगी डेफिनेट रूप से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, क्योंकि आज के लिए फिर पर्याप्त है। क्वेश्चन तो और भी है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग फिर कल करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप करके दिखाना मेरे को। जैसे 150 है तो देखो यार, 13 37 को जोड़ो। अच्छा, तो 37 में 13 अगर अपन जोड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कितना आता है 50, और 50 गुणे कितना करते हैं 3। देखो शुरुआत में जब ये चैप्टर चला तो लगा पल्ले नहीं पड़ रहा, धीरे धीरे इससे प्रेम होता जा रहा। 16 10 कितना हो रहा है 26, और 26 गुणे फिर कितना कर रहे हो तुम 3, तो ये तो फिर नहीं आ रहा ना, फिर तो गलत ही है। सही है ना, क्योंकि अगर 13 में 7 तो 3, तो वो तो फिर हुआ नहीं ना, तो फिर इस लाइन को छोड़ो। देखो यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ा मल्टीप्लाई बाई 3 किया, लेकिन जब हमने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो नहीं आ रहा, मतलब वो पैटर्न था ही नहीं। यही तो आपको समझाना चाह रहे हैं। कई बार बच्चे यहाँ करके सीधे आंसर में आ जाते, नहीं, दोनों को चेक करो। तो 37 में 13 फिर घटाओ, तो 7 में 3 गए कितना आया 4, और 3 में एक जगह कितना आएगा 24। तो क्या ऐसे कुछ हो सकता है क्या? 24 का भी कुछ हो सकता है क्या? या तो 13 24 से तो फिर मल्टीप्लाई में होगा नहीं ना, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें कुछ हो सकता है क्या? 37 दूना 74 करो, 13 दूनी 26 करो, देखो कुछ है क्या? 6 4 10, 7 दूना 1 10, नहीं ये भी नहीं। और आगे बढ़ो, 13 चौको 52 करो, और 13 पच्चे 65 करो, 37 त्याई करो, कितना आ रहा? 3 7 21, 2 3 3 9 2 11, 111 आ रहा। 13 3 39 करो, कितना आ रहा? सही है, यही है, ये देखो 37 गुणे 3, देखो आ ही जाएगा ना, जाएगा कहां पे? 37 का मल्टीप्लाई करो पहले 3 से, और फिर 13 का मल्टीप्लाई करो 3 से। 37 टाइम 3 7 21, 3 3 9 2 11, 111, 13 3 39, और फिर इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना आया 150। बाप रे बाप, इतना सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल यार, कुछ भी हो सकता है, सवाल पैदा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। तो सेम पैटर्न 16 और 10 को क्या, पहले 10 का मल्टीप्लाई करो अलग अलग, तो ये 10 का मल्टीप्लाई कितना हुआ हमारा 3, तो ये कितना आया 30। चेक तो करना पड़ेगा ना, पता चले इसकी भी कहानी अलग चल रही। 16 3 कितना हो गया हमारा, नहीं ये भी नहीं आ रहा। अच्छा ये गड़बड़ है ना, सॉरी, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 37 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है, इसीलिए तो आ नहीं रहा। 17 है यहाँ पे, सॉरी 17 है वहां पे, सुधार लीजिएगा। 17 याद आ गया मेरे को टाइप में। तो 17 और 3 13, सॉरी यहाँ पे 17 है, एक बार सुधार लो आप, मैं वही बोल रहा था, 17 है वहां पे। तो 17 और 13 जोड़िए आप, तो 17 में आप 13 जोड़ोगे तो 7 3 10, 1 2 1 3, 30 गुणे कितना किया आपने 5, तो ये आया आपका 150। और 16 और 10 आपने जोड़ा तो कितना आया 26, 16 प्लस 10 आपने जोड़ा तो आ गया 26। मतलब एक क्वेश्चन कोई गलत उसने टाइप किया हुआ था, ये मेरे को याद था, अब वो यही था, वो तीसरा नहीं था, मतलब फिर 130 हो गया। अब सेम पैटर्न इसमें ले लो, इन दोनों को जोड़ करते तो 11 15 कितना हो गया, नहीं ये तो फिर मल्टीप्लाई करके नहीं 5 का हो सकता ना, 11 5 कितना हो रहा, 11 15 नहीं, 17 12 कितना हो रहा है ये, नहीं ये भी नहीं होगा, 7 2 9, 19 11 कितना हो रहा है आपका, ये हो सकता है 19 8 कितना हो गया, 9 8 17 27, 27 गुणे 5, 5 7 35, 3 5 2 10, 3 कितना हो गया 13, ये तीसरा राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे ना आप देख पा रहे हो ना कि कुछ कहानी अलग चल रही है, कुछ कहानी अलग चल रही है, तो दोनों का ना कंटेंट अलग अलग है, तो इस बात को आप ध्यान रखना पक्का ना। हाँ, थर्ड वाला एक नजर मार लेते हैं, एक नजर तो मार ही लेते हैं थर्ड वाला, देखते हैं क्या था, और अगर नहीं है तो फिर आप घर से लगा के आना एक बार में, अगर नहीं आया तो अभी एक बार आप लगाओ थर्ड वाला भी। ठीक है, तब तक अपन क्वेश्चन जरूर चेक कर लें, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक हो, तब तक आप लगाओ, अगर आता है तो एक बार, बस आखिरी है, आखिरी है 216 12 15, 216 12 15 432 23 31। ठीक है, सही है, क्वेश्चन में बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि जब अपन ऐसे क्वेश्चन करते हैं और अगर कहीं पे फंसता है, कई बार सरल चीजें भी फंस जाती हैं, तो उसको इग्नोर मारना चाहिए उस समय के लिए, बाद में दिमाग में आ भी सकता है कि कैसे हुआ। तो देखो क्या हो सकता है,
कुछ भी करके ना 216 लाने का प्रयास करो। 12 का मल्टीप्लाई करो एक बार, 12 गुणे कितना करो 7, 12 अट्टे कितना हो जाता है 96, और 15 अट्टे कितना हो जाता है 120। ये लो आ गया ना, 15 अट्टे कितना होता है 120, यही तो था। 216 आएगा कि नहीं आएगा? 6 9 2 11 216, दैट्स ऑल आंसर। बिल्कुल। 23 गुणे 8 मल्टीप्लाई करना अपन को बताया है, तो 23 गुणे कितना आपने किया 8, तो 8 3 कितना हुआ 24, और 8 दूनी 16, तो कितना हो गया आपका 18, 184। और फिर क्या है 31 गुणे भी आप कितना करो 8, तो 31 गुणे 8 करोगे तो कितना आएगा 8 1 8, 8 3 कितना हो गया 24, तो ये कितना हो जाने वाला है 8 4 12, 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4, 432 आ रहा है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट देख के निकाल लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये 14 ये कितना हो जाएगा 14 8 112, और 24 अट्ठे इकाई अंक में ये आंसर आ रहा है अपना। बाकी को चेक कर लो, 8 चौको 32, 18 अट्ठे 144, नहीं ये यूनिट डिजिट में नहीं आ रहा, गलत है। 16 अट्ठे 8 संग 48, 8 और 32 8 दूनी 16, नहीं ये यूनिट डिजिट में नहीं आ रहा। 11 अट्ठे 7 ही 14 अट्ठे 112, ये यूनिट डिजिट में आ रहा है। इन दोनों को चेक कर लो बस। तो 14 का मल्टीप्लाई 8 से करो, 14 गुणे 8, तो 14 अट्ठे 112, और प्लस 24 गुणे 8 करो, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 2 2 4, 9 1 10, 1 2 1 3, 304, दैट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो देख यार ये क्लियर हो गया ना, यहां तक की बात तो खत्म हो चुकी है। लगभग ये 10 सवाल अपन ने लगाए भी हुए हैं। अच्छा 2-3 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और प्लीज उसके कमेंट में सभी के आंसर नाम लिख के आने चाहिए। आपको नाम लिखना है और बताना है कि इसके आंसर ये हैं, सबको करना है। और ठीक है, इतनी मेहनत से अगर आपके लिए कुछ चीजें ला रहे हैं तो आपका भी ये थोड़ा सा काम पड़ता है कि आप भी उसमें मेहनत करो। तो 4-5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उनको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींचो, और मेरे को मैंने बताया कि कमेंट बॉक्स में, जिनसे कमेंट नहीं गलत बनाता हूं सीख लेंगे यूट्यूब में डाल के कि वीडियो में कमेंट क्वेश्चन की जाती, समझ रहे हो? चलो एक तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट खींच के भेजना मेरे को 11, एक ये हो गया 12, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी फटाक से। एक हो गया आपका 13, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो, मेरे को बताना इसमें क्या हुआ है पैटर्न। एक हो गया 14, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच के बताना मेरे को क्या हुआ है। और एक हो गया ये 15, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच के बताना है कैसा हुआ है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप बताइए। अगर आपको अच्छी लगी, नहीं लगी तो कोशिश करेंगे कि और भी बेस्ट बताने का आपको प्रयास करें। तो ठीक है यार, काफी दिन बाद मुलाकात हुई, थोड़ा ऑड भी लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्लासेस को कंटिन्यू रखें, उससे छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के आए। आज तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, कल अपन जब आएंगे, क्योंकि आज हमारा बेसिक था कि आज सिलेबस के बारे में बताएंगे जीडी का क्या है, उसी के साथ आज हमने 8-10 क्वेश्चन भी ले लिए, करने का तरीका भी बताया। विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे इस टॉपिक के भी ग्रुप एनालॉजी। तो आज की बातें और मुलाकातें यहीं पे खत्म होती है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू टुमारो, थैंक यू।